सुप्रभात बच्चों, क्लास 8 संस्कृत के लिए ये दूसरा वीडियो है जो वृद्ध कपोता पाठ से संबंधित है। इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए तुम लोग किताब निकाल लो और साथ में पेन भी रख लो। कस्मिंश्चित् वने कपोता नाम एकम दलम वसति स्म। किसी जंगल में कबूतरों का एक दल रहता था। एक वृद्ध कपोता दलस्य नेता संरक्षक च आसीत्। एक बूढ़ा कबूतर दल का नेता और रक्षक था। प्रतिदिनं कपोता अरण्ये दानान् अन्विष्यन्ति उदरपूर्तिं च कुर्वन्ति स्म। हर रोज कबूतर जंगल में दाना ढूंढते और पेट भरा करते थे। एकदा एक व्याध तत्रागतः। एक बार एक शिकारी वहां आया। आकाशे अनेकान् कपोतान् वीक्ष्य स अतीव प्रसन्न अभवत्। आसमान में अनेकों कबूतरों को देखकर वह बड़ा खुश हुआ। सोचिन्त्यत् अहो मे सौभाग्य। सोचा अहो मेरा सौभाग्य है। परम इदानीं तु सायंकाल संजात। परंतु अब तो संध्या काल हो गया है। किम करोमि, क्या करूं? अस्तु, ठीक है। स्व इह आगत्य तंडुलकनान् विक्रेष्यामि। कल यहाँ आकर चावल के दाने बिखेरूंगा। विपुलम तंडुल राशिम दृष्टवा। ढेर सारे चावल के दानों को देखकर एते कपोता भूमौ अवतरिष्यन्ति। ये कबूतर जमीन पर उतरेंगे। तस्मिन् एव काले, उसी समय में ही अहम सर्वान् कपोतान् जालबद्धान् करिष्यामि। मैं सभी कबूतरों को जाल में फांस लूंगा। प्रातः यावत् कपोता आकाशे उत्पतन्ति। सवेरे जैसे ही कबूतर आकाश में उड़ते हैं, तावत् ते तंडुलकनान् भूमौ पश्यन्ति। वैसे ही वे अनाज के दानों को जमीन पर देखते हैं। इदानीं भोजनस्य का चिंता। अब भोजन की क्या चिंता? इति विचार्य प्रमुदिता, यह सोचकर प्रसन्न होकर ते दलस्य नेतारं, वह दल के नेता वृद्ध कपोतम उपगम्य, बूढ़े कबूतर के पास जाकर सर्वं वृत्तांतम तस्मै कथयन्ति। सभी घटना उसे कह सुनाते हैं। वृद्ध कपोता प्राज्ञ आसीत्। बूढ़ा कबूतर बुद्धिमान था। तस्य मनसि संशयः जातः। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। निर्जने वने विपुलः तंडुल राशिं कथं भवेत्। सुनसान जंगल में ढेर सारे चावल के दाने कैसे संभव? नूनम अत्र किमपि भय कारणम्। निश्चय ही यह कोई भय का कारण है। सह तान कपोतान अवदत्। वह उन कबूतरों को बोला, कोऽपि तत्र न गच्छतु। कोई भी वहां न जाए। सर्वे आदेशं पालयन्तु। सभी आदेश का पालन करें। लोभवशात् कपोता गुरुजनस्य आदेशं न मन्यन्ते स्म। लालच के कारण कबूतर गुरुजन की आज्ञा नहीं माने। परिणामतः ते निर्दयस्य व्याधस्य जाले बद्धा अभवन्। परिणाम स्वरूप वे निर्दयी शिकारी के जाल में फंस गए, बंध गए। जाल बद्धा ते अतीव पश्चातापं गता। जाल में फंसकर वे बहुत पछताने लगे। अत्रांतरे वृद्ध कपोतः अपि तत्र प्राप्तः। इसी बीच बूढ़ा कबूतर भी वहां पहुंचा।
कपोतान समाश्वास्यन् सोवदत्। कबूतरों को दिलासा देते हुए वह बोला, विषादं मा कुरुत, धैर्य धार्यत। दुख मत करो, चिंता मत करो, धीरज धरो। संहति कार्य साधिका, एकता कार्य पूरा करने वाली होती है। एकता से कार्य पूरा होता है। यूयम् एकी भूय जालम आदाय आकाशे उत्पतत। तुम लोग एक होकर जाल के साथ आसमान में उड़ जाओ। वनस्य समीपे अस्माकं मित्र मोनु मूषकः वसति। जंगल के समीप, जंगल के नजदीक हमारा मित्र मोनु मूषक, मोनु नाम का चूहा रहता है। वयं तत्रैव गच्छामः, हम लोग वहीं चलते हैं। अधुना एष एव उपाय, अब यही उपाय है। त्याज्यम न धैर्यम विदुर अपि काले। विपत्ति के समय में धीरज का त्याग नहीं करना चाहिए। मोनु मूषक झटिति कपोतानां जालम स्वतीक्ष्ण दंत अकृतत। मोनु मूषक ने जल्दी से कबूतरों का जाल अपने तेज दांतों से काट दिया। जाला मुक्ता, जाल से मुक्त होकर, आजाद होकर, प्रहिष्टा कपोता अवदन, प्रसन्न होकर कबूतर बोले, धन्यवाद मित्र मूषक, धन्यवाद मित्र मूषक। अद्य भवतः कृपया अस्माकं जीवनं सुरक्षितम् इति। आज आपकी कृपा से हमारा जीवन इस प्रकार सुरक्षित है। गुरुवर वयम अनुगृहीता स्म। गुरुवर हम पर आपकी कृपा है। अपराध न क्षम्यता, हमारा अपराध क्षमा करें। वयम लज्जिता स्म, हम लोग लज्जित हैं। अद्य प्रभृति वयम गुरुजनानाम् आज्ञां नित्यं पालयिष्यामः इति। आज से ही हम लोग गुरुजनों की आज्ञा हमेशा इस प्रकार पालन करेंगे। सत्यमेत, यह सत्य है। आज्ञा गुरुनाम ही पालनीय, गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ये कहानी है संस्कृत में। इस पाठ के द्वारा यही शिक्षा मिलती है कि गुरुजनों की आज्ञा आदेश का पालन करना चाहिए। साथ ही इस पाठ में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पाठ को समझने के लिए पाठ को बार-बार पढ़ोगे। अब पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें याद भी करना है और कॉपी पर लिखना भी है। पाठ से संबंधित पठन सामग्री इसी वीडियो के साथ जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 7 तथा 8 के उत्तर तुम्हारे पठन सामग्री के साथ है। प्रश्न नंबर 4, 5 तथा 9 स्वयं करने हैं पुस्तक पर। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बोर्ड पर है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रकृति प्रत्यय के योग से वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें पहला नंबर है, तंडुल राशिम, खाली स्थान है, कोष्ठक के अंदर दृश्य जोड़ कत्वा। कपोता प्रसन्ना अभवत। कत्वा प्रत्यय को लगाने के बाद त्वा का उच्चारण होता है, इसलिए पहले वाले का उत्तर होगा दृष्टवा। यहाँ बोर्ड पर है, इसे कॉपी कर लोगे। दूसरा, विद्यालय कार्यम कृत्वा, बुक पर पुस्तक में लिख लोगे। तीसरा है, सर्वे क्रिकेट प्रतियोगिता द्रष्टुम, ये है।
द्रष्टुम उत्सुका आसन। चौथा गुरुम उपगम्य अहम अपृच्छम। पांचवा किंचित विचिन्त्य स माम अवदत्। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 इनके उत्तर शब्दार्थ के पश्चात कॉपी पर करने हैं और बाकी सारे उत्तर पुस्तक में ही रहने देना। धन्यवाद।